नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए, आज दिनांक 21/7/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है? केरल, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु में जिंजी किले को भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के भाग के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल द्वारा अंकित किया गया है। यह विल्लुपुरम जिले में स्थित है तथा तीन चट्टानी पहाड़ियों के कारण अपनी प्रभावशाली किलेबंदी और रणनीतिक स्थिति के लिए जाना जाता है। यह चोल, विजयनगर साम्राज्यों, मराठाओं, मुगलों के बाद फ्रांसीसी और ब्रिटिश सहित अन्य विभिन्न राजवंशों द्वारा शासित रहा है। यह किला तीन पहाड़ियों पर बना है, जो है कृष्णागिरी, राजगिरी और चंद्रायण दुर्ग। यह अपनी ऊंची दीवारों और गहरी खाइयों तथा छुपे हुए रास्तों के लिए भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसके बारे में पूछा जा सकता है। इससे बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं, तो मैं मेन पॉइंट फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जिंजी जो किला है, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में अंकित किया गया है। यह तमिलनाडु में स्थित है और वह तमिलनाडु में भी विल्लुपुरम जिले में स्थित है। यह तीन चट्टानी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो है कृष्णागिरी, राजगिरी और चंद्रनारायण दुर्ग। इसे विजयनगर राजाओं, चोल राजाओं, मराठा, मुगलों और बाद में फ्रांसीसी और ब्रिटिश द्वारा भी शासित किया गया है। इसको आप याद कर लीजिएगा, यह एमसीक्यू आ सकता है। फ्रेंड्स, मैं अपनी प्रश्नावली में कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कम से कम समय में कवर कर सकूँ, जिससे आपके कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो सके, जिससे कि आपको फायदा हो सके और आपका समय भी बच सके। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में ट्रेड ई कनेक्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं शिक्षा मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। इसका सही जवाब है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने ट्रेड ई कनेक्ट प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने दिया है। यह जो ट्रेड ई कनेक्ट प्लेटफॉर्म है, यह एक डिजिटल पहल है, जिससे भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं, विशेष रूप से जो एमएसएमई वाले हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह भारत के मुख्य व्यापार समझौते के माध्यम से उपलब्ध लाभों को के बारे में जानकारी देता है। किसको देता है? एमएसएमई अर्थात मीडियम माइक्रो एंड मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस वाले जो सेक्टर्स हैं, जो उनके व्यापारी हैं, जो व्यापार हैं, उनको यह उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिससे कि वो अपना व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा विदेशों में कर सके और मेड इन इंडिया को सफल बना सके। यह निर्यातकों को सूचित निर्णय लेने के लिए मदद करता है तथा वास्तविक समय के व्यापार डाटा एवं विश्लेषण तक पहुंच प्रदान करता है। फ्रेंड्स, इसमें मेन एमसीक्यू क्या क्या है कि किसने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ट्रेड ई कनेक्ट प्लेटफॉर्म है। ये इसमें भी कौन सा वाला भाग आता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड के अंदर एंड इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। ये किसको लाभ पहुंचाता है? एमएसएमईज को। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2025 की वर्चुअल मेजबानी की? भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। इसका सही जवाब है हमारा प्यारा देश भारत। हाल ही में भारत ने चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2025 की वर्चुअल मेजबानी की। यह भारत की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए द्वारा एक टेबल टॉप अभ्यास था। अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा कि 14 बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2025 है, ये वर्चुअली होस्टेड किया गया था। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय टीम ने अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में कितने पदक जीते? 1, 2, 3, 4। इसका सही जवाब है 3। भारत के छठवें अंतर्राष्ट्रीय 67वें अंतर्राष्ट्रीय भारत ने 67वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक
है गणित में जो होता है, उसमें 2025 में 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक एवं 1 कांस्य पदक, कुल 6 पदक जीते हैं। 67वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड अर्थात इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड 67, ये कहाँ हुआ था? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट पे। अच्छा, भारत का इसमें 7वां स्थान रहा था। इसमें जो जिन लोगों ने स्वर्ण पदक जीते हैं उनके नाम है कनव तलवार, आरव गुप्ता, आदित्य मुंगंडी। जो 67वां आईएमए होगा 2026, वह शंघाई चाइना में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, ये आईएमए हो जो होता है अर्थात इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इसका आयोजन साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन एमसीक्यू से क्या क्या बन सकते हैं कि पहला, भारत ने कुल कितने पदक जीते? कुल 6 पदक जीते। कितने स्वर्ण पदक थे उसमें? 3 स्वर्ण पदक थे। भारत का स्थान क्या रहा था? 7वां रहा था। ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? ये ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। अगला वाला कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा? अगला वाला शंघाई चाइना में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसे कौन ऑर्गेनाइज करता है? साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्रूज भारत मिशन का समर्थन करने वाला पहला राज्य बन गया है? केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात। इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात क्रूज भारत मिशन में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। फ्रेंड्स, मैंने आपको पुराने प्रश्नावलियों में भी बताया है कि कोई चीज अगर पहली हो तो संभावना अधिक होती है कि उसके बारे में प्रश्न पूछा जा सके। हो सकता है कि उसके आसपास की जगहों से भी या उसके आसपास रिलेटेड चीजों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि गुजरात जो है पहला राज्य बना है आधिकारिक रूप से किस में शामिल होने वाला? क्रूज भारत मिशन में। तो इससे एमसीक्यू बन सकता है। अच्छा, क्रूज भारत मिशन को का जो उद्देश्य है वो क्या है कि क्रूज भारत पर्यटन को बढ़ावा देना और 2029 तक भारत को एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य बनाना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने शक्तिश्री कार्यक्रम शुरू किया? आपके ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, झारखंड, केरल। इसका सही जवाब है ओडिशा। हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शक्तिश्री प्रोग्राम शुरू किया है। यह घोषणा हाल ही में बालासोर के एफएम कॉलेज में एक छात्रा के साथ एक संकाय सदस्य द्वारा कथित उत्पीड़न के बाद आत्मदाह करने की घटना के बाद की गई है। तो इसमें क्या याद करने लायक है? ये याद करने लायक है कि शक्तिश्री प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा? उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यह एमसीक्यू यहाँ से आ सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किससे मुंबई में साइबर कौशल केंद्र का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शन हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री पीयूष गोयल, श्री अमित शाह, श्री अश्विनी वैष्णव। इसका सही जवाब है श्री पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने मुंबई के साइबर कौशल केंद्र का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था में कौशल अंतर्गत अंतर को पाटने में मदद करेगा तथा कौशल जनशक्ति के लिए वैश्विक केंद्र के भारत के लक्ष्य का समर्थन करेगा। यह टीयर 2 एवं टीयर 3 शहरों के छात्रों को प्रशिक्षण देने में ध्यान केंद्रित करेगा। तो फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पहला, कि ये जो साइबर स्किल सेंटर है ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? मुंबई में। किसने किया? श्री पीयूष गोयल ने किया। ये कहाँ इसका ध्यान केंद्रित होगा? टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया से रिलेटेड है। साइबर सिक्योरिटी डिजिटल इंडिया से रिलेटेड है, तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में ज़्यादा इसका फोकस रहेगा, तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मछलीपट्टनम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। मछलीपट्टनम को मसूलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है और ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। मछलीपट्टनम के मांगनीपुरी में ग्रीनफील्ड बंदरगाह परियोजना का पुनरुद्धार हो रहा है, जो लगभग 48% पूर्ण हो चुका है।
यह बंदरगाह 2026 तक खुलने की संभावना है। मध्यकाल में एक प्रमुख बंदरगाह और वैश्विक व्यापार केंद्र था। कौन सा? मछलीपट्टनम। यह नए बंदरगाह को जो निर्माण कार्य है वो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। तो इससे हम क्या एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं? इससे एक हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बन सकता है कि मछलीपट्टनम कहाँ स्थित था और इसकी क्या अहमियत थी। तो भाई ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये पहले व्यापार का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। अब करंट में क्या है इसकी स्थिति? करंट में इसको जीर्णोद्धार हो रहा है और 48% कार्य पूर्ण हो गया है और 2026 तक इसके खुलने की संभावना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में नागालैंड के निम्नलिखित में से किस जिले में पहला शीतकालीन आम महोत्सव मनाया गया? किफिरे, दीमापुर, कोहिमा, लोंगलेंग। इसका सही जवाब है किफिरे। हाल ही में नागालैंड के किफिरे जिले में किफिरे जिले के लोंगमाक में आम महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव की शुरुआत जिला प्रशासन एवं बागवानी विभाग द्वारा की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बराक घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा। इसका सही जवाब है असम। बराक घाटी असम में स्थित है। यह बराक नदी के नाम पर इसका घाटी का नाम रखा गया है। हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आजकल यहाँ पे आंदोलन चल रहे हैं वहाँ के लोगों द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में इलेक्ट्रिक ब्लू पक्षी गैंडोला को देखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं सिक्किम, केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सैंत घाटी में गैंडा नामक बिजली जैसे एक नीले रंग की पक्षी को देखा गया है। गैंडा जो है यह थ्रश परिवार से संबंधित है और ये ट्यूडू कहा जाता है। यह एक वृक्षीय कीट भक्षी है, अर्थात ये पेड़ों पर रहता है और कीड़े खाता है। यह 3000 से 5000 की मीटर की ऊंचाई वाले अल्पाइन और उप अल्पाइन क्षेत्रों में रहता है। फ्रेंड्स, क्योंकि ये जीव जंतु से संबंधित है तो इसके विषय भी एक एमसीक्यू बन सकता है। एमसीक्यू बन सकता है कि गैंडला को कहाँ देखा गया है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की सेंज वैली में देखा गया है। यह किस परिवार से संबंधित है? तो ये थ्रश फैमिली से संबंधित है। ये क्या है? कीट पक्षी है और यह अल्पाइन और अल्पाइन में क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय खिलाड़ी की आपत्ति के बाद किस टीम के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स ऑफ इंडिया का मैच रद्द कर दिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है पाकिस्तान। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी और एक प्रमुख टूर्नामेंट प्रायोजक की कड़ी आपत्ति के बाद पाकिस्तान के साथ भारत का विश्व चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स मैच रद्द कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आंद्रे रसल निम्नलिखित में से किस टीम से क्रिकेट खेलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब है वेस्ट इंडीज। आंद्रे रसल वेस्ट इंडीज की ओर से क्रिकेट खेलते हैं। हाल ही में आंद्रे रसल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है तथा वह जल्द ही संन्यास लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित में से किस शहर में अपना नया परिसर खोला है? मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम, हैदराबाद। आपके इसका सही जवाब है गुरुग्राम। हाल ही में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने गुरुग्राम में अपना नया परिसर खोला है। इसकी खास बात क्या है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत में परिसर खोलने वाला अंतर्राष्ट्रीय संस्था और इस विश्वविद्यालय को अनुदान आयोग प्राप्त करने वाला ये साउथ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन पहला बना है। मतलब पहला है जिसने एनईपी के तहत अपना विश्वविद्यालय का कैंपस खोला है गुरुग्राम में। तो ये इससे एमसीक्यू बन सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से
किसने हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल पर $10 बिलियन का मुकदमा दायर किया है? आपके ऑप्शन हैं जेफ बेजोस, एलोन मस्क, वॉरेन बफेट, डोनाल्ड ट्रंप। इसका सही जवाब है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल और रूपर्ट मर्डोक सहित इसके मालिकों पर कम से कम $10 अरब का मुकदमा दायर किया है मानहानि के केस में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए संचालक समिति की पहली बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका सही जवाब है मुंबई। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अर्थात इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव ऑफ इंडिया के लिए संचालन समिति की पहली बैठक मुंबई के एनएफडीसी हेडक्वार्टर्स में की गई थी। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने की थी। IFFI का 56वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2025 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य वैश्विक रचनात्मक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। तो फ्रेंड्स, इससे क्या क्या MCQ बन सकते हैं कि मीटिंग मुंबई में हुई वो तो ठीक है, नॉर्मल बात है। 56वां कहाँ होगा? जो IFFI सम्मेलन, ये जो महोत्सव है, ये होगा गोवा में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने इसमें से रिकवर किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार समारोह का आयोजन किया? वित्त मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका सही जवाब है आवास और शहरी विकास के मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। इसमें इंदौर शहर को लगातार 8वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में सूरत को दूसरा स्थान और नवी मुंबई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 नौवें संस्करण पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए थे। 3 से 10 लाख वाली आबादी वाले क्षेत्र में नोएडा को पहला स्थान तथा चंडीगढ़ और मैसूर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 10 लाख से आबादी वाले अधिक वाले क्षेत्र में अहमदाबाद को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ भारत अभियान शहरी के अंतर्गत शहरी भारत में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए एक वार्षिक सर्वेक्षण है। इसका कार्यान्वयन आवास और शहरी कार्य के मंत्रालय द्वारा भारतीय गुणवत्ता परिषद के माध्यम से किया जाता है। तो हमने फ्रेंड्स क्या क्या पढ़ा कि पहला नाम इसमें जो पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? इंदौर ने प्राप्त किया है। कितनी बार? 8 लगातार, 8वीं बार। मतलब लगातार इंदौर 8 बार से टॉप पे रहा है। उसके बाद सूरत का नाम आता है। अच्छा, किसने ये अवार्ड दिया है? हमारे देश के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने। अच्छा, कहाँ दिया है? ये न्यू दिल्ली में दिया है। और इसका जो क्रियान्वयन कौन करता है? इसका क्रियान्वयन करता है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। किसके साथ? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में अदिति योजना शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं विद्युत मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। इसका सही जवाब है विद्युत मंत्रालय। हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने अदिति योजना शुरू की है। फ्रेंड्स, क्योंकि ये योजना है, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये MCQ में आ सकता है। अदिति योजना किसने शुरू की है? विद्युत मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। अदिति का अर्थ क्या है? अदिति का अर्थ है असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट्स। इसको याद कर लीजिए, फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है। माननीय केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने आधिकारिक तौर पर अदिति योजना का शुभारंभ किया। अदिति योजना अदिति योजना का बजटीय परिव्यय 1000 करोड़ रुपए है। यह अच्छा, यह किस पे फोकस्ड है? यह फोकस्ड है MSME का। यह MSME
को अपने प्रौद्योगिकी को उन्नत करने, ऊर्जा खपत को कम करने और समग्र दक्षता में सुधार करने की सुविधा प्रदान करता है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। चलिए, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में नागालैंड के किफिरे जिले में लोकमंत्रा में पहला आम महोत्सव मनाया गया। बराक घाटी आसाम में स्थित है। इसका नाम बराक नदी के नाम पर रखा गया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सेंज घाटी में ग्रेनल नामक बिजली जैसा नीले रंग का पक्षी देखा गया है। तमिलनाडु में जिंजी जिले को भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के भाग के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है। भारत क्रूज गुजरात क्रूज भारत मिशन में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ओडिशा सरकार ने राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्राओं को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शक्ति श्री योजना शुरू की है। भारतीय खिलाड़ियों को और एक प्रमुख टूर्नामेंट प्रायोजक की कड़ी आपत्ति के बाद पाकिस्तान के साथ भारत का विश्व चैंपियनशिप लीग ऑफ लीजेंड्स मैच रद्द कर दिया गया है। आंद्रे रसेल वेस्टइंडीज की ओर से क्रिकेट खेलते हैं और जल्द ही वो संन्यास लेंगे। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने गुरुग्राम में अपना पहला परिसर खोला है। नई शिक्षा नीति के तहत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने हाल ही में ट्रेड ई कनेक्ट प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया है। इसके बारे में प्रश्न आ सकता है, बहुत आ सकते हैं। भारत ने हाल ही में चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2025 का वर्चुअल मेजबानी की। भारत के 67वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में 2025 में 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक एवं 1 कांस्य पदक जीते। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने मुंबई में साइबर कौशल केंद्र का उद्घाटन किया। मछलीपट्टनम को मुसलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है, जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। यह पूर्व में एक बंदरगाह रह चुका था, जहां से व्यापार होता था। अभी इसका जीर्णोद्धार चल रहा है और 2026 तक इसका जीर्णोद्धार पूर्ण होने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल और रूपर्ट मर्डॉक सहित उनके मालिकों पर $10 अरब का मुकदमा दायर किया है मानहानि के केस में। 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए संचालन समिति की पहली बैठक मुंबई स्थित एनएफडीसी मुख्यालय में आयोजित की गई। आईएफएफआई जो है इसका अभी का 2025 का संस्करण गोवा में होगा। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने अदिति योजना शुरू की है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको हमारी प्रश्नावली अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी प्रश्नावली कैसे लगी तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और अगर आपको इस प्रश्नावली से कुछ अच्छे पॉइंट्स मिले हैं, कुछ ज्ञान मिला है, तो उसके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।